दोस्तों, क्या आपने कभी पॉलीथीन की मदद से गोल-गोल और फूली-फूली रोटियां बनाई हैं? आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका मन बहुत ही खुश हो जाएगा क्योंकि आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। उससे पहले मैं एक ये टिप शेयर कर रही हूँ कि जब आपके टूथब्रश बहुत सारे एक साथ ही रखे रहते हैं तो आपस में टच होने की वजह से इनमें एक दूसरे के जर्म्स लगने का बहुत ही डर रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉयल पेपर से इनको रैप करके रखेंगे और बैग वगैरह में भी कैरी करके ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, रोटियां तो हम सभी बनाते हैं अपने घरों में। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं घर में और हम सभी को एक साथ गरमा-गर्म रोटियां नहीं दे पाते हैं क्योंकि बहुत सारे गेस्ट बैठ जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि रोटी एक-एक करके ही आती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप एक साथ बहुत सारी रोटियां या कह सकती हैं कि ढेरों रोटियां आप बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, आटे को कुछ इस तरीके से लंबा-लंबा बेल लेना है और फिर इसमें एक साथ हमें लोइयाँ बनानी है। कोई लोई छोटी-बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अब सूखे आटे की मदद से हम गोल-गोल यहाँ पर लोइयाँ बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 7 या 8 लोइयाँ बनाई हैं। अब मैं यहाँ पर पॉलीथीन लूँगी। यहाँ पर मैंने 4 पॉलीथीन ली है। ये पॉलीथीन मैंने धोकर सुखा ली थी। यहाँ पर मैंने 4 पॉलीथीन ली है। आप चाहे तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितनी ज़्यादा आपको रोटियाँ बनानी हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉलीथीन को दोनों साइड से ही कट कर लिया है। अगर आप ज़्यादा बड़ी रोटियाँ बनाना चाहते हैं तो आप पॉलीथीन बड़ी भी ले सकती हैं। मैंने यहाँ पर जो हमारे रेगुलर यूज़ होने वाली जो पॉलीथीन है, वही वाली पॉलीथीन ली है। इनको मैंने चारों तरफ से कट कर लिया है। तो ये 4 पॉलीथीन हो गई हैं, लेकिन कट करने के बाद ये यहाँ पर 8 शीट बन गई हैं और यहाँ पर अब मैं 8 रोटियाँ एक साथ बनाऊँगी। अब दोस्तों, हमें इसके बाद करना क्या है, हमें पहले एक शीट रखनी है। उसके ऊपर हमने आटे की लोई को सूखे आटे में डिप करके रख लेना है। फिर उसके बाद एक और शीट रखनी है और उसके बाद एक और लोई हमें रखनी है। इसके बाद जो भी हमारी शीटें हैं, एक के बाद एक शीट रखेंगे और एक के बाद हम लोइयाँ रखेंगे। तो इस तरीके से मेरी जो 8 रोटियां हैं, 8 लोइयाँ हैं, वो यहाँ पर आ गई हैं। अब दोस्तों, हमें चाहिए होगी एक थाली, क्योंकि हम यहाँ पर थाली की हेल्प से इसको प्रेस करेंगे। मैं यहाँ पर 2 तरीके से आपको इन रोटियों को बेल कर बताऊँगी। अगर आप, कई बार ऐसा होता है जो बिगिनर्स होते हैं उनको बेलना नहीं आता है, तो वो थाली की मदद से इसको प्रेस कर कर के रोटियों को बड़ा कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बेलन की हेल्प से भी इसको आप प्रेस करके आप रोटियों को बेल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे स्टूडेंट वगैरह बाहर रहते हैं, कई बार उनके पास बेलन वगैरह नहीं होता है, तो वो इस तरीके से थाली को प्रेस करके रोटी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने दूसरी तरीके को भी यूज़ किया है। बेलन की हेल्प से मैंने रोटियाँ बनाई हैं। तो इस तरीके से जब आप ये शीट हटाएँगे तो देखिए, हमारी गोल मटोल सी रोटियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो इस तरीके से आप देखिएगा दोस्तों, बहुत सारी रोटियां आप एक साथ बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से आप फटाफट से हर किसी की थाली में गरमा गर्म फुलके पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इन रोटियों को गैस पर सेकेंगे। मैं दिखाऊंगी कि ये रोटियां एकदम से कितने बढ़िया तरीके से फूल भी जाती हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं किचन में। मैं केवल आपको ये बताना चाहती थी कि आप इस तरीके से अगर रोटी बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्टली फूली-फूली और बढ़िया रोटियाँ आप एक साथ कई ढेरों रोटियाँ बना सकते हैं।